और जिनमें से एक ड्रामा है मेरी शहजादी। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी कास्टिंग के बारे में बता दूं। जिसमें कास्ट है, इसमें उर्वा हुसैन है, अली रहमान ख़ान है, मोहम्मद कबीर ख़ान है, अतीका उर्दू है, सैमन अहले हैं, शबीर जान हैं, नुमान मसूद हैं, नजीबा इजाज़ हैं। और इस ड्रामे को रिटर्न किया है नजीब आसिम शाह ने, और इसको डायरेक्ट किया है कासिम अली ने, और इसको प्रोड्यूस किया है मोमिना धुर्रेत ने। और मैं अब आपको इसकी स्टोरी बताता चलूँ। इसकी स्टोरी में होता क्या है, मतलब कि जो इसमें लड़की होती है ना, वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मतलब तल्लुक़ रखती है, लेकिन जब उसकी माँ मर जाती है ना, तो वो अलग अपने नाना अबू के पास रहना शुरू हो जाती है। इसकी स्टोरी ऐसी होती है, जिसका बाप होता है ना, मतलब कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होता है। जो उसका भाई होता है वो बड़ा मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के एक होते हैं अमीर, वो काफ़ी अमीर होते हैं। मतलब ये भी होती है, लेकिन ये मिडिल क्लास में मतलब कि अपने नानो नाना के पास पल बस रही होती है। और जब ये पैदा होती है ना, जब इसकी पैदाइश होती है ना, इसकी पैदाइश के बाद जैसे मतलब कि फ़ौरन ही ना इसकी माँ मर जाती है। लेकिन जो इसकी जिनकी बेटी होती है, मतलब कि जो लड़का होता है ना, जिसका बाप होता है, उसके मामू की बेटी होती है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद इसने खुद ही मारा है इसको। जब वो मर जाती है, उसके बाद ये फ़ौरन ही जो इसका बाप होता है ना, वो दूसरी शादी कर लेता है। यानी कि मतलब कि इसके साथ मिलने आता है, लेकिन कभी कभी मिलने आता है, कभी बर्थडे का विश कर दिए, कभी चेक वगैरह इसको दे दिए, मतलब कि पैसे वगैरह दे दिए कुछ इसका खर्चा वगैरह उठाने के लिए। लेकिन उनके दिल में ये दर्द रहता है कि यार कि शायद इसने ही हमारी बेटी को मारा है। वो यही समझते हैं कि इन लोगों ने मारा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, होते सगे ही हैं, मतलब खून के रिश्ता ही होता है, जाहिर सी बात है, ताया होता है, और वो इसकी माँ से मानी होती है। बस ये फ़र्क होता है। जो सी लड़की होती है, जिस दिन इसकी बर्थडे होती है, फिर जाती है अपनी माँ के कब्र में, जाती है दुआ वगैरह करने जाती है। जिस दिन इसकी सालगिरह होती है, दुआ वगैरह करते हैं। फिर जो इसका बाप होता है ना, वो भी इसको विश करना भूल जाता है, क्योंकि जो इसकी जो दूसरी मतलब कि जो इसकी सुतेली माँ होती है, सॉरी सुतेली जो माँ होती है ना इसकी, वो मतलब कि क्या कहती है, अलार्म जो होता है ना इसके बाप का ऑफ कर देता है, ताकि ये अपनी बेटी से मिल ना सके। वो मतलब कि दूर रखना चाहती है कि यार ये अपनी बेटी की तरफ ना जाए, क्योंकि जो इसकी माँ मरी होती है ना, उसके साथ मतलब कि वो मुकाबला कर रही होती है। उसको इसका बाप जो होता है, इसकी मतलब कि जो सुतेली माँ होती है, इसको समझाता भी यार वो मर चुकी है, तुम उसके साथ क्यों मुकाबला कर रही है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वो रहता है यार कि कहीं ये सारी जो दौलत ये सब कुछ है, ये अपनी बेटी के नाम ना कर दे, मतलब कि मेरे जो दूसरे बेटे हैं उनको कुछ ना मिले। ये सब कुछ वो मतलब कि सोचती है, थिंकिंग रखती है, और ये हार वगैरह अपनी मतलब कि रखती है, और इससे मिलने नहीं देती है। फिर ये जाता है अगले दिन, कुछ दिनों बाद जाता है, मतलब कि अपनी बेटी के पास जाता है, उसको बर्थडे विश करता है। जो इसकी मामी होती है, तल्ख लहजे से उससे बात करती है, अब भी आने की तुम्हें क्या जरूरत थी, ये वो फलां करके बात करती है इससे, कि तुम तो 5 मिनट भी नहीं बैठते अपनी बेटी के पास। 23 सालों में शायद तुम 5 मिनट भी ना बैठे हो अपनी बेटी के पास, क्योंकि वो इतना बैठता ही नहीं था उसके पास, क्योंकि मतलब कितना टाइम ही नहीं होता था उसके पास, क्योंकि बिजनेस पॉलिटिकल और ये पार्टी, और जहाँ पे बात है इख्तलाफात की, जो इसकी मामी है वो भी मतलब के इख्तलाफात करती थी। तो फिर यूं होता था कि जब इसका जो दादा है, मतलब कि जो लड़की का दादा लगता है, मतलब कि रिश्ते में दादा लगता है, यानी ताया जो होता है, ताया अबू करके बुलाती है। ये जो दूसरी साइड पे होता है, इसके नाना अबू होते हैं। जो दादा अबू होते हैं ना, मतलब जब उनकी मतलब कि हालत वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाती है, मतलब कि उनकी मतलब कि सेहत वगैरह ख़राब हो जाना शुरू हो जाती है, बस वो फिर ये चाहते हैं कि जो मतलब कि जो उनकी बहू है, जो उसकी बेटी मतलब कि उधर होती है, हम चाहते हैं कि यार कि उसको भी मतलब कि अपनी तरफ वापस ले आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी ममानी होती है ना, जब वो रिश्ता लेके मतलब कि बड़े प्यार और खुलूस से, पहले तो वो हॉस्पिटल में ही बात करता है इसके नाना अब्बू से, लड़की के नाना अब्बू से ना, कि हम चाहते हैं कि मेरी आखिरी सांसें हैं, मैं कल को मर जाऊंगा तो ये, ताकि वो मतलब कि रहे। उनका कहने का मतलब ये होता है कि ये ताकि रहे हमारे साथ रहे, मैं अपनी बेटी को मतलब कि वापस पाना चाहता हूँ। क्योंकि जो इसका बेटा होता है वेल एजुकेट, लंदन से पढ़ा हुआ एक मतलब कि लड़का होता है, मतलब कि वो पाकिस्तान में वैसे भी शादी नहीं करना चाहता, जो लड़का होता है, जो उसका बेटा होता है ना ऑलरेडी, क्योंकि उसने शादी की होती है वहाँ पे, लेकिन इस लड़की को ये बात नहीं पता होती। लेकिन जब वो आती है, फिर जब इनके घर जाती है, कोई मतलब कि जब इवेंट होता है ना, मिलने के लिए जाती है, जब वो वहाँ पे कहाँ छोड़ देती है, जो इसकी जो होती है मतलब तैयब में भी होती है, वो भी तल्ख लहजे की होती है, वो भी इसको पसंद नहीं करती इस लड़की को ना, क्योंकि एक इकलौती बेटी होती है, इनके खानदान में और लड़के नहीं होते, सिर्फ यही एक ही इकलौती होती है, जो सब इसको ना शहजादियों की तरह लगती है। लेकिन जो बाकी इतफात है, जो इसकी सुतेली माँ है, जो इसकी ताई है, वो इसके साथ मतलब कि ऐसा सलूक करते हैं, इसको पसंद नहीं करते। और इसकी ममानी नाना ये लोग सारे इसको पसंद करते हैं। जब वो फिर हॉस्पिटल में बात करने जाता है, हॉस्पिटल में बात करता है अपने मतलब के मामू से, इसके मामू लगते हैं जो उसके दादा होते हैं, ठीक है, उनसे बात करता है कि यार मुझे अपनी मतलब के बहू का रिश्ता दे दो, मतलब कि बहू की बेटी का रिश्ता दे दो, ताकि मैं उसको अपने घर ले आऊँ। वो कहता है ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो फिर जब जाते हैं, ये सब रिश्ता लेके उसके घर जाते हैं, लेके घर जाते हैं, ठीक है। फिर जो इसकी ममानी होती है ना, वो कहती है नहीं ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता, मैं आगे एक बेटी दे के अभी
तक मतलब कि पछता रही हूँ, रो रही हूँ, मतलब कि मैं अभी तक रो रही हूँ एक बेटी दे के मैं दूसरी देने की मतलब कि नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मिजाज, उसकी तरबियत जो है एक मासूमियत, और ये वो आप लोगों के अमीर खानदान मतलब कि अमीर उसके आदि नहीं है वो, मतलब कि वेल सेटल उनके साथ हो नहीं सकेगी। मतलब फिर वो कहते हैं यार एक दफा फिर भी तुम कंफर्म कर लो कि तुम मतलब किसके साथ रह सकती हो या नहीं रह सकती हो। फिर जो इसका तैब होता है वो डायरी वगैरह में, मतलब जो इसका नाना होता है वो डायरी वगैरह लिख रहा होता है, वो हर चीज जो बात है नोट करके रखता है। फिर ये लड़की जो होती है एक दिन लड़के को ना कॉल SMS करती है, वो फिर इसको कॉल मिलाता है कि यार कि तुम एक दफा सोच लो, मेरे मिजाज ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं, तुम मेरे साथ रह सकोगे। वो कहता है नहीं मेरी रजामंदी है। वो कहती है शायद जब तैब की तबीयत खराब है शायद इस वजह से तो तुम नहीं कर रहे मेरे साथ जोर जबरदस्ती शादी। लेकिन वो कहता नहीं मुझे कोई मसला नहीं। फिर जब इसका बाप इसके पास आता है, इसको बोलता है मतलब कि ना बड़े, फिर शादी के लिए मनाता है। फिर इसकी जब शादी होने लगती, शादी हो जाती है। फिर जब इसको अगले दिन सुबह सुबह कॉल आती है, जब उसके बेटे की कॉल आ रही होती है उस लड़के की ना, तब इसको पता लगता है यार ये तो शादीशुदा है, मतलब कि इसका बेटा भी है। फिर वो जब बाद में वो बहुत रोती है यार मेरे साथ धोखा हुआ है, उसका बाप कहता है ये इंडिपेंडेंट है, ये अपॉर्चुनिटी में खोना नहीं चाहता, मतलब कि तुम अमीर और ये वो फलां की मतलब कितनी ज्यादा दौलत है, तुम्हें क्या तकलीफ हो सकती है इस घर में, तुम्हें हो क्या सकता है तकलीफ, मतलब कि इतना सब कुछ है फिर भी तुम्हें क्या तकलीफ है। हाँ मैं जानता था कि इसके बाप को पता होता है कि वो शादीशुदा होता है, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बताता। ये रोती बहुत रोती है, लेकिन इसको इसके नाना से मिलने से रो दिया जाता है ताकि जाके सच्चाई ना बता दे अपने नाना अबू को। अब ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा जब उसकी डेथ होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी। और ये बेचारी फिर रोती है, पछताती है यार कि ये बहुत गलत हो गया, मतलब कि पहले पता होना चाहिए था। फिर जब इसकी शादी होती है फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर जो हॉस्पिटल में जब वो मर रहा होता है तब भी वो इसको कहता है यार तुम मेरे बेटे के साथ, मतलब नेक्स्ट प्रोमो में ये कि मेरे बेटे के साथ तुमने सारी जिंदगी रहना, ये तुम्हें मैं मरते 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 कह के जा रहा हूँ। जो इसका तैब वो होता है ना वो इसको कह के जाता है। तो बस ये इसकी स्टोरी थी, और अब नेक्स्ट ड्रामे की तरफ चलते हैं।